14 मई 2018 सिचुआन एयरलाइंस फ्लाइट 8633 लोंगचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना से तिब्बत के लिए उड़ान भरता है। धरती से 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे इस विमान की विंडशील्ड पर अचानक दरार आ जाती है। कैप्टन जैसे ही इस विंडशील्ड को टच करते हैं वैसे ही वो टूट जाती है और प्लेन का को पायलट उस खिड़की से बाहर लटक जाता है। हालांकि पायलट के कमर का सीट बेल्ट बंधा हुआ था, इसी वजह से वह प्लेन के बाहर नहीं गिरा। उस विंडशील्ड से खून जमा देने वाली तेज हवा प्लेन के अंदर आ रही थी। प्लेन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। प्लेन में लगातार ऑक्सीजन खत्म होती जा रही थी। आगे इस घटना में पायलट के साथ क्या हुआ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्री। सुबह के 6:25 चाइना के जोंगचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिचुआन एयरलाइंस 8633 चाइना से तिब्बत जाने की तैयारी में था। इस प्लेन में कुल 128 लोग सवार थे, जिसमें 119 पैसेंजर, 3 पायलट और 6 एयर होस्टेस थी। इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे 45 वर्षीय कैप्टन, जिन्हें 11,848 घंटे प्लेन उड़ाने का अनुभव था और यह कई बार इस रूट से प्लेन उड़ा चुके थे। इसके अलावा इनके साथ को पायलट पर मौजूद है 27 वर्षीय कैप्टन, जिन्हें 7,500 घंटे प्लेन उड़ाने का अनुभव था। इन दोनों के अलावा कॉकपिट में एक तीसरा पायलट भी था, जिसे 3,000 घंटों का फ्लाइट का अनुभव था। सुबह 6:25 पर सभी चेकिंग पूरी होने के बाद यह प्लेन जिंगचोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। देखते ही देखते इस प्लेन ने अपनी निर्धारित 30,000 फीट की ऊंचाई पर चला गया। अगले 6 मिनट के बाद यह प्लेन पहाड़ी एरिया में फ्लाई करने लगा। मौसम बिल्कुल साफ था, किसी भी प्रकार की बारिश या बिजली की कड़कड़ाहट नहीं थी। 30,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते ही पायलट ने प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया और तीसरा पायलट केबिन से बाहर चला गया। उड़ान के 10 मिनट बाद यह प्लेन बादलों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। एटीसी कैप्टन से संपर्क करती है और कहती है सब कुछ नॉर्मल है, आप बिल्कुल सही दिशा व ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, ओवर। थोड़ी देर प्लेन हवा में उड़ने के बाद पायलट देखते हैं कि प्लेन की विंडशील्ड में हल्का क्रैक आ गया है। तब को पायलट की सीट पर बैठे पायलट विंडशील्ड को टच करके जानना चाहते थे कि यह क्रैक बाहर से आया है या अंदर से, लेकिन मेन पायलट उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं। इसके बाद को पायलट विंडशील्ड पर आ रहे क्रैक की जानकारी के लिए अपनी चेकलिस्ट पर ध्यान देते हैं, क्योंकि इन्हें डाउट हुआ कि टेक ऑफ के साथ हमसे कोई गलती तो नहीं हुई, लेकिन चेकलिस्ट में सभी सही सलामत था। अब देखते ही देखते विंड स्क्रीन पर क्रैक बढ़ता जा रहा था। इस समस्या का समाधान किसी भी पायलट को नहीं दिख रहा था। तभी मेन पायलट इसकी जानकारी एटीसी को देते हैं और एटीसी को बताते हैं कि हमारे विंडशील्ड पर एक क्रैक आ गया है। इसके बाद एटीसी तुरंत ही पायलट को अपने ऊंचाई कम करने को कहता है। पायलट एटीसी के दिशा निर्देश पर प्लेन को 32,000 फीट से 20,000 फीट पर लेकर आते हैं। दरअसल जैसे जैसे प्लेन नीचे आता है वैसे वैसे एयर प्रेशर भी कम होता जाता है, लेकिन प्लेन की ऊंचाई कम करने के बाद भी पायलट देखते हैं कि विंड स्क्रीन का क्रैक बढ़ता जा रहा है और थोड़ी देर प्लेन आगे जाने के बाद वही हुआ जिसका डर था। दरअसल एक जोरदार आवाज के साथ प्लेन की विंड स्क्रीन उखड़कर अलग हो जाती है और प्लेन में इतनी तेज हवा आती है जैसे प्लेन किसी तूफान के अंदर चला गया हो। विंड स्क्रीन के ठीक सामने वाली सीट पर को पायलट बैठे हुए थे और स्क्रीन उखड़ जाने के कारण अचानक से प्लेन में डीकम्प्रेशन हो गया, जिससे प्लेन के अंदर जाने वाली एयर प्रेशर से बाहर आने लगी और इस एयर ने को पायलट सीट पर बैठे कैप्टन को बाहर खींच लिया। अब को पायलट विंडशील्ड की खिड़की में लटक चुका था, लेकिन उनकी सीट बेल्ट लगी होने के कारण वो बाहर हवा में नहीं उड़े। को पायलट का आधा शरीर बाहर और आधा शरीर केबिन के अंदर था। उनके शरीर पर इतनी तेज गति से हवा लग रही थी मानो उनके शरीर की चमड़ी अलग हो जाएगी, लेकिन कैप्टन को अभी भी सीट बेल्ट पकड़े हुआ था। मेन पायलट सीट पर बैठे कैप्टन जल्दी से अपना ऑक्सीजन मास्क पहनते हैं और को पायलट को केबिन में खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवाएं इतनी तेज चल रही होती है कि वो इसमें नाकाम रहते हैं। उधर विंड स्क्रीन टूट जाने के कारण प्लेन में हवा इतनी तेज गति से आ रही थी जिससे सभी चीजें उड़कर प्लेन के पिछले भाग में जमा हो गई
सभी पैसेंजर्स ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए थे, लेकिन प्लेन में डिकम्प्रेशन के कारण वो सही से सांस नहीं ले पा रहे थे। इधर कॉकपिट में प्लेन में सभी इलेक्ट्रिक चीजें काम करना बंद कर रही थी। तभी तीसरा पायलट हिम्मत करके केबिन में आता है और वो विंडशील्ड पर लटक रहे को पायलट को दोनों हाथों से खींचता है, जिससे को पायलट वापिस अपनी सीट पर आ जाते हैं। लेकिन उन्हें इतनी अधिक चोट लग चुकी थी जिससे पूरे केबिन में खून ही खून फैल जाता है। तेज हवाएं लगातार कॉकपिट में इंटर कर रही थी, जिससे पायलट को ऐसा लग रहा था मानो वह किसी प्लेन में नहीं बल्कि किसी टोर्नेडो के बीच फंस चुके हो। अब कैप्टन अफरा तफरी में एटीसी से संपर्क करता है, लेकिन प्लेन के अंदर हवाएं इतनी तेज आ रही थी जिससे कुछ भी सुनाई नहीं देता। इधर पैसेंजर्स की ऑक्सीजन खत्म होती जा रही थी। यदि प्लेन को जल्दी से लैंड नहीं कराया गया तो यह सभी लोग हाइपोक्सिया का शिकार हो जाएंगे और इनकी मौत हो जाएगी। अभी यह सब चल ही रहा था, तभी अचानक प्लेन का ऑटो पायलट मोड बंद हो जाता है और प्लेन बड़ी तेज गति से नीचे आने लगता है, जिससे पूरी प्लेन में अफरा तफरी मच जाती है। अब पैसेंजर्स को मौत बिल्कुल उनके सामने दिख रही थी। तभी पायलट प्लेन को संभालते हैं और उसे स्टेबल करते हैं। प्लेन तो स्टेबल हो गया था, लेकिन हालात अभी भी काबू से बाहर थे, क्योंकि 10,000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान -4 डिग्री सेल्सियस था और प्लेन में इतनी तेज हवाएं आ रही थी मानो किसी बर्फ के पहाड़ पर चढ़ गए हो। अब को पायलट और पायलट ने इस प्लेन को जल्द से जल्द किसी रनवे पर लैंड करवाने का प्लान बनाया, लेकिन यहाँ पर एक मुसीबत थी। दरअसल प्लेन लैंड कराते समय प्लेन में एयर प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि उसे कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल पैनल लगा होता है, और इस प्लेन में विंडशील्ड टूट जाने के कारण कंट्रोल पैनल पूरी तरह खराब हो चुका था। ऐसे में प्लेन को रनवे पर उतारते समय प्लेन के इंजन में ब्लास्ट होने की संभावना थी। इसके बाद एटीसी वापस पायलट से संपर्क करता है और पूछता है कि विंडशील्ड पर बिजली गिरी है या किसी पक्षी की टक्कर हुई है, पर असल में इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ था। दरअसल प्लेन की विंडशील्ड पर फॉग नहीं जम पाए, इसके लिए विंडशील्ड के पास एक हीटिंग इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जो विंडशील्ड पर फॉग जमा होने की स्थिति में चालू होता है और ऑटोमेटिक पुनः बंद हो जाता है। किंतु किसी इलेक्ट्रिक फेलियर की वजह से हीटिंग इंस्ट्रूमेंट बंद नहीं हुआ और विंडशील्ड हीटिंग होकर टूट गई। इधर अब धीरे धीरे प्लेन में ऑक्सीजन खत्म होती जा रही थी और प्लेन में बैठे पैसेंजर्स की हालत खराब होने लगी। अब केवल कैप्टन के पास एक ही ऑप्शन था कि किसी भी तरह से प्लेन को जल्दी से जल्दी किसी नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाए। अब कैप्टन पैनल पर सबसे नजदीकी एयरपोर्ट को देखता है तो उन्हें 100 किलोमीटर की दूरी पर चेंदू स्वांगलू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जानकारी मिलती है। इस मुश्किल घड़ी में अब यही एयरपोर्ट था जो उस वक्त प्लेन के सबसे नजदीक था, लेकिन यहाँ भी मुसीबत उनका साथ नहीं छोड़ती। दरअसल इस एयरपोर्ट के पास एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी जिससे प्लेन को उसके ऊपर से फ्लाई करके पार करना था, और ऐसी सिचुएशन में प्लेन हाई एल्टीट्यूड पर ले जाना खतरनाक साबित हो सकता था। अब कैप्टन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी कैप्टन ट्रांसपोंडर के जरिए अपने नजदीकी एयरपोर्ट के एटीसी से संपर्क करते हैं और कहते हैं कि उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग की आवश्यकता है। एयरपोर्ट पर तुरंत ही इमरजेंसी सर्विसेज भेजी जाए। कैप्टन के इतना कहते ही एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस पहुंच जाती है और एयरपोर्ट पर मौजूद सभी कर्मचारियों की निगाहें अब आसमान में टिक चुकी थी। अब कैप्टन का एक ही मकसद था, किसी भी तरह प्लेन की ऊंचाई कम की जाए, पर इस पहाड़ी के कारण वो चाहकर भी अपनी ऊंचाई कम नहीं कर सकते थे। यदि इन्हें और नीचे जाना है तो इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट बैग की जरूरत होगी, जिसमें कम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए प्लेन के रास्ते के बारे में बताया जाता है। किस्मत से इस प्लेन का फ्लाइट बैग बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा था, जिसके माध्यम से पायलट प्लेन को नीचे लेकर आना शुरू कर दिए। जब प्लेन की ऊंचाई कम होने लगी तो प्लेन डिकम्प्रेशन कम हो गया। अब पैसेंजर्स को इतनी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी। इधर प्लेन पहाड़ी के बिल्कुल नजदीक आता जा रहा था। पायलट पहाड़ी के चारों ओर घूम रहे थे। तभी एटीसी पायलट को प्लेन को 360 डिग्री पर मोड़कर सामने से लैंडिंग करने को कहती है, लेकिन यहाँ एक समस्या थी कि प्लेन में अभी भी बहुत ज्यादा फ्यूल बचा हुआ था और ओवर फ्यूल की वजह से प्लेन को लैंड कराना बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इन्हें अब सुरक्षित तरीके से लैंड करने के लिए फ्यूल को डंप करना आवश्यक था, लेकिन इस प्लेन में फ्यूल डंप करने की कोई सुविधा नहीं थी। यदि इन्हें फ्यूल को कम करना है तो इन्हें एयरपोर्ट के चारों ओर चक्कर लगाना होगा, लेकिन इनके पास इतना समय नहीं था क्योंकि प्लेन में ऑक्सीजन की लगातार कमी होती जा रही थी और अब ज्यादा देर तक प्लेन को हवा में रखना मौत को दावत देना था।
लेकिन कैप्टन के पास अब एक ही रास्ता है, इसी वेट के साथ प्लेन को लैंड कराया जाए। लेकिन पायलट के साथ अब एक और समस्या थी। दरअसल प्लेन में फ्यूल अधिक भरा हुआ था, जिस कारण यदि प्लेन रनवे पर रुक नहीं पाया और टकरा गया तो उसमें विस्फोट होने की संभावना थी। लेकिन कैप्टन हिम्मत करके प्लेन को एयरपोर्ट के नजदीक लाते हैं और लैंडिंग गियर डाउन करते हैं। लैंडिंग गियर डाउन करने के कुछ देर बाद प्लेन के पहिए जमीन पर टच होते हैं, किंतु प्लेन की स्पीड कम नहीं होती है। इस कारण पायलट पूरी जोर से ब्रेक लगाते हैं, जिससे प्लेन के टायर फट जाते हैं, किंतु प्लेन रनवे पर सही सलामत रुक जाता है। इस तरह कैप्टन की सूझबूझ ने पूरे 128 लोगों की जान बचा ली। इस दुर्घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, सभी लोग सही सलामत थे। किंतु विंडशील्ड से बाहर निकलने की वजह से को पायलट को कई सारी इंजरीज आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसके कुछ दिनों बाद वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दें।